इलेक्शन धमाका में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। क्या ये बड़ा प्रहार है? ये चार यानी कि 1 2 3 4 शब्दों के जरिए आपको समझ आ जाएगा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि 2 शहजादे दिन में सपना देखते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के मेहमान गुंडे और माफिया हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर भाड़े की भीड़ बुलाने का आरोप भी लगाया और साथ ही दावा किया कि उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ बदनामी दी थी। और उत्तर प्रदेश के बस्ती, जहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो शहजादे जो 2 हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी ने इस पर वार भी किया और वार करते हुए कहा कि दिन में दोनों शहजादे जो हैं वो सपने देख रहे हैं। मतलब क्या, उन्हें अब जाकर पता चलेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मेहमान गुंडे और माफिया हैं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। आपको याद है ना, कैसे गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे। दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फरमान जारी होता था। इसलिए मैं कहूंगा, इस चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में जो हंगामा हुआ उस पर चुटकी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी जनसभाओं में पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है, मगर जब लोगों को पैसे नहीं दिए जाते तो वो मंच पर पहुंच जाते हैं। और एक दिन पहले ही आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में भीड़ ने मंच पर चढ़कर उसे तोड़ डाला था। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने हैं। उससे पहले रविवार को भी प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली में लोग मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस वजह से रैली ही वहां पर नहीं हो पाई थी। कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग कर गए मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं। इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। छठे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने विरोधियों पर जोरदार वार किया है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में मोर्चा संभाला तो पश्चिम बंगाल के कांथी और डेबरा में अमित शाह ने ममता सरकार की कुछ इस तरह से घेराबंदी कर दी। उत्तर प्रदेश से बंगाल तक मोदी शाह का तूफानी अभियान। छठे चरण से पहले विरोधियों को चौतरफा घेरने वाला प्लान। चुनावी समर का यह आखिरी दौर है। 5 चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन पीएम मोदी की एनर्जी में जरा भी कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जब आसमान से आग बरस रही थी, जब पीएम मोदी विपक्ष पर धुआंधार प्रहार कर रहे थे,
ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। इस दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक मोर्चों पर बढ़ते भारत के कद का भी जिक्र किया। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है।